हमारे साथ विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ गई हैं। बहुत सारे नाम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस लिस्ट में होंगे, विजय इसमें वो नाम नहीं है। आप बताएं किन किन दिग्गजों ने कह दिया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते। देखिए, इस बार कांग्रेस के काफी सारे वरिष्ठ नेता हैं, काफी सारे जनरल सेक्रेटरीज हैं जो कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो संगठन की जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं। जैसे सचिन पायलट हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, भंवर जितेंद्र सिंह हैं। ये तमाम लोग हैं जिनके पास महासचिव पद की जिम्मेदारी है। इसलिए इन्होंने पार्टी से कहा है कि ये लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं ताकि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी ये संभाल सके और प्रदेश में कैंपेन से लेकर के तमाम चीजें जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए उसमें काम कर सके। बड़े चेहरों की अगर बात करें तो भूपेश बघेल राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा ज्योत्सना महंत हैं जो अभी भी कांग्रेस पार्टी की सांसद है छत्तीसगढ़ से, वो नजर आ सकती हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। वायनाड से राहुल गांधी के नाम पर हमें सूत्र बता रहे हैं कि कल रात को जो बैठक हुई केंद्रीय चुनाव समिति की उसमें मोहर लग गई है। 60 नामों पर कल चर्चा हुई, देर रात तक कांग्रेस की मीटिंग चली। उसमें से बताया जा रहा है कि 40 के करीब नाम जो है वो क्लियर किए गए हैं। यानी आज जो सूची आएगी, पहली जो सूची आ सकती है उसमें 40 के करीब उम्मीदवारों की घोषणा होगी। कल 10 राज्यों पर चर्चा हुई जिसमें दिल्ली, छत्तीसगढ़ ये तमाम राज्य थे। इसके अलावा कर्नाटका, तेलंगाना थे और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य थे, केरल था। दक्षिण भारत के 3 राज्यों पर कल चर्चा हुई और इन्हीं राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर कल सीईसी ने अपनी मोहर लगाई है। आज उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस अपनी पहली जो सूची है लोकसभा उम्मीदवारों की वो जारी करेगी, जिसमें शायद सबसे बड़ा नाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का होगा वायनाड से। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर भी एक बार फिर से केरल से चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नजर आएंगे। भूपेश बघेल राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नजर आएंगे। कोरबा से ज्योत्सना महंत होंगी। ये तमाम नाम है जो उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की जो पहली सूची जारी होगी उसमें ये तमाम नाम होंगे। अगर इसमें कुछ और नामों का हम इंक्लूजन करें, जैसे अगर हम दिल्ली की ही बात कर ले तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज को मौका दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दुर्ग से, जो कि ताम्रध्वज साहू हैं, ये भी बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ताम्रध्वज साहू पिछली बार भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में तो बड़ा श्रेय कहा गया था कि जो ओबीसी वोटर हैं, खासतौर से साहू वोटर हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट किया है। तो एक नाम ताम्रध्वज साहू का उस समय बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर भी चला था, हालांकि वो बने नहीं। अब इस बार भी दुर्ग से गृह मंत्री भी रहे भूपेश बघेल सरकार में ताम्रध्वज साहू। दुर्ग से कांग्रेस पार्टी अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि उनके नाम पे मोहर लग गई है। छत्तीसगढ़ में जो कल नाम तय हुए उसमें बस्तर से जो सीट है जहां पर दीपक बैज जो सिटिंग कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो सीट अभी पेंडिंग सीट्स में डाली गई है। उस सीट पर और डिस्कशन होगा। कल 5 के करीब जो है छत्तीसगढ़ के नाम जो है उनपे क्लैरिटी से जो है डिस्कशन हुआ और इन तमाम नामों की घोषणा आज की लिस्ट में जो है हो जाएगी। और बाकी जो हम संभावित नाम राजस्थान या मध्य प्रदेश के चला रहे, इनकी जो सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मीटिंग है कांग्रेस पार्टी की, वो होनी बाकी है। जब इन तमाम नामों पर, अभी ये तमाम नाम संभावित हैं, इन पर ये संभावना है कि इन लोगों को, इन चेहरों को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। लेकिन जहां तक बात है दिल्ली की, दिल्ली में तीनों सीटों पेंडिंग पर डाल दी गई हैं क्योंकि तीनों सीटों पर एक से ज्यादा नाम थे। इसलिए सीईसी ने कहा, वो हम देख रहे हैं विजय लक्ष्मी, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि चांदनी चौक में जेपी अग्रवाल और अलका लांबा दोनों ही रेस में। अब इन दोनों में से किसका चुनाव होता है वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजय लक्ष्मी आपका।